नमस्कार दोस्तों, जब भी कोई चक्रवात आता है, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि इसका नाम कैसे पड़ा? चाहे वो कोई भी चक्रवात हो, अब जो हाल में अभी जो चक्रवात की ज़िक्र हो रही है, वो है चक्रवात डाना। अब डाना के तीव्र होकर एक गंभीर चक्रवात तूफान में बदलने की उम्मीद है और यह पूर्वी भारतीय तट की ओर बढ़ रहा है। भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग के अनुसार यह गंभीर तूफान माना जाता है और 24 अक्टूबर की देर रात 25 को टकराने की संभावना है। मौसम एजेंसी ने जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी दी। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र वाले जगह पर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के मौसम को भी प्रभावित करेगा। चक्रवात डाना पिछले 2 महीनों से भारतीय तट पर आने वाला दूसरा चक्रवात तूफान है। इससे पहले अगस्त के अंत में चक्रवात असना ने प्रायद्वीप में को प्रभावित किया था। इस दोनों नाम के पीछे एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि ये असना और डाना, इसका नाम रखता कौन है? चक्रवात डाना 24 की रात देर रात तक टकराएगी और वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूर्वी तट से बढ़ते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बिहार को भी प्रभावित कर सकती है। ओडिशा में डाना तूफान को लेकर 25 अक्टूबर तक हर सतर्कता बढ़ा दी गई है, अलर्ट कर दिया गया है। ओडिशा और बंगाल में तूफान के बचाव के लिए व्यापक तैयारियां हैं और एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है, 288 टीमें तैनात है। 14 जिलों से 10 लाख लोगों को सुरक्षित शिविरों तक पहुंचाया जा चुका है। इस साइक्लोन का असर ओडिशा से लेकर बंगाल, बिहार, झारखंड तक दिख सकता है। पुरी में तूफान में के भी असर देखने को मिल सकते हैं। धामरा बंदरगाह के बीच में भी टकराने की संभावना है। जो आईएमडी ने बताया है, उसमें बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात का रूप धारण करेगा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा की ओर बढ़ेगा और 560 और सागर द्वीप से 330 किलोमीटर की रफ्तार से इसकी दूरी होगी। अब 24 और 25 को तो अलर्ट कर दिया गया। पूरे समुद्र तट, बंगाल सागर द्वीप तट पर से टकराएगा तो सभी क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ की टीम तैनात है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये हवा चलेगी। लेकिन अब समझिए कि किस देश ने डाना नाम दिया। डाना नाम कतर से चुना गया। यह नाम चक्रवातों के लिए बनाए गए मानकों के अनुसार से रखा गया, जो राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृति और लिंग आधारित तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए बनाए। मतलब इन सभी से न जुड़ा हो। डाना का मतलब होता है कि अरबी में उदारता इसका मतलब है। इसे कतर द्वारा चुना गया है और यह नाम चक्रवातों के लिए बनाए गए मानकों के अनुसार रखा गया है। अब सवाल ये कि कौन रखता है चक्रवातों के नाम? साल 2000 में WMOESCAP, इसका जो फुल फॉर्म है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत, इसी के तहत नाम की शुरुआत की गई थी और इस समूह में बंगाल, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल थे। इसके बाद में इसका विस्तार करते हुए 2018 में इसमें कुछ और देशों को जोड़ा गया, जिसमें 5 और देश जुड़े। ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन, ये भी जुड़े गए। कितने नामों की लिस्ट बनती है, उसके बाद से नाम चयन होता है। तो इस देश के समूह अपने सुझाव भेजते हैं डब्ल्यूएमओ और ईएससीएपी के पैनल को और इन नामों की लिस्ट भेजते हैं। और 2020 में जो आईएमडी द्वारा जारी की गई थी 169 चक्रवातों के नामों की सूची, इन्हीं 13 देशों के सुझाव से बनी थी। प्रत्येक देश ने 13 नामों के सुझाव दिए थे। चक्रवात के नाम रखने की जो सीमाएं हैं वो भी तय की जाती है। कुछ बुनियादी दिशा निर्देश होते हैं जिसका पालन करना होता है और जैसे कि नाम राजनीतिक नहीं हो, राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़ा ना हो, ना धर्म से जुड़ा हो, ना मान्यताएं हो किसी से, तो ऐसे कोई भी विवाद नहीं हो। इसके अलावा भी कई सारी सीमाएं होती है जिसको लेकर ये नाम रखा जाता है और इस तरह से नाम तय किया जाता है कि जिस देश ने नाम भेजा, अगर उस देश का नाम इन सब से परे हो, मतलब न धर्म, न जाति, न आधार, इन सब में से जुड़ा न हो, तो फिर उसी में से उस नाम को चुना जाता है और फिर उसका नाम रख दिया जाता है। लेकिन इस बार सऊदी अरब ने नाम चुना। सऊदी अरब की जो लिस्ट थी उसमें से ये नाम निकल कर आया है डाना नाम। अब डाना के जो आने की संभावना है वो तीव्र है। डाना खतरनाक भी हो सकता है, इसीलिए डाना की तैयारियां पूरी एनडीआरएफ टीम ने
कर ली है। फिलहाल आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।